जी, मेरा परिचय है, मेरा कपिल जंदगनी नाम है, गांव शहजादपुर, जिला सोनीपत से हूँ मैं। और 17 साल में बैंकिंग लाइन में कैश ऑफिसर रहा। और कोरोना टाइम में मैं अपनी 1.5 एकड़ जमीन थी, तो उसमें मैं कहा भाई खेती करें तो कुछ अलग हटके करें। अपना ऑर्गेनिक में खर्चा था वो घटा दिया और हम देसी गाय पे आधारित ये खेती है, वो हम अभी प्राकृतिक खेती अपनी कर रही। मैंने ये अमरूद के पौधे लगा के ये शुरुआत की। इसमें ताइवान देश के पौधे हैं, 8 से 10 वेराइटी। 6 मंथ में ही फ्रूटिंग इनकी शुरू हो जाती है जी। ये 6 महीने के बाद इसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई थी। हमने 6 महीने में अमरूद सेल कर दिया। 6 मंथ में हमारा 50 से 55 हजार का अमरूद सेल हो गया। अमरूद को हम शुरू से ही अपने फार्म पे ही सेल करते हैं। पहले ऑर्गेनिक बनाया था, फिर प्राकृतिक। और जहर मुक्त खेती होने के कारण मेरा फ्रूट मेरे फार्म से ही बिक जाता है। उसमें जैसे हम मंडी में लेके जाएंगे तो 25 से लेके 30, 40, 50 रुपए तक मैक्सिमम बिकता है, मैक्सिमम। लेकिन ज्यादातर रेट 20, 25, 30 रुपए ही बिकता है। हमारा 80, 100 रुपए किलो तो नॉर्मल रेट रहता है। तो ये जीवाणु का स्रोत हो रहा है मिट्टी में पूरा। इसमें जैसे मिट्टी भी डाल दी, फ्रूट भी डाल दिए खराब, और ये सारे फर्मेंटेशन हो जाते हैं और फिर इसमें हम पानी के दोबारा इसको खाद के रूप में। अच्छा, यही खाद के रूप में काम करते हैं जी, बिल्कुल। तो गुणवत्ता का कोई भी कार्य हम करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। साथियों नमस्कार। साथियों, बहुत सारे मेरे युवा साथी ये सोचते हैं कि हमारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, हमारे घर में 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, और क्या मैं इस छोटे से जमीन से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे किसान फैमिलियों के बच्चे जिनके घर में 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, वो बाहर 10,000 15,000 रुपए की नौकरियां करते हैं। कभी भी वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या हम इस जमीन से एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं या अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, इतनी छोटी जमीन के अंदर भी महीने का 1 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं एक ऐसे किसान भाई जिनके पास मात्र थोड़ी सी जमीन है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। हम आपसे मिलवाएंगे कपिल देव शर्मा जी से, जो बताएंगे कि वो किस तरीके से इतनी कम जमीन से इतना अच्छा मुनाफा ले लेते हैं। उन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, वो प्राकृतिक खेती करते हैं। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि वो कोई केमिकल खेती नहीं करते हैं, बल्कि प्राकृतिक खेती करते हैं। अपनी एक छोटी सी बागवानी भी करते हैं, अपने प्रोडक्ट भी उन्होंने बनाए हुए हैं, और उनका किस तरीके से सेल करने का तरीका है, वो कहाँ पर बेच कर आते हैं और किस प्राइस पे वो बेचते हैं, कैसे वो ये मुनाफा कर लेते हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि वो कैसे इसको सेल करते हैं, कैसे उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनके काम के करने का तरीका क्या है। तो चलिए मिलते हैं कपिल देव शर्मा जी से, जो आपको बताएंगे अपनी खुद की जुबानी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। हमें आप शुरू से बताइए कि आप इस लाइन में कब से आए, कैसे आपका इंटरेस्ट बना, और कब से आपने शुरू किया और कितने एरिया से शुरू किया। जी जी जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी मेरा परिचय है, मेरा कपिल जंदगनी नाम है, गांव शहजादपुर, जिला सोनीपत से हूँ मैं। और 17 साल में बैंकिंग लाइन में कैश ऑफिसर रहा। और कोरोना टाइम में मैं अपनी 1.5 एकड़ जमीन थी, तो उसमें मैं कहा भाई खेती करें तो कुछ अलग हटके करें। तो 2 साल तक हमने ऑर्गेनिक बनाया अपना खेत को। और पिछले 3 साल से मैं आचार्य देवर जी के सानिध्य में, जो महामहिम राज्यपाल गुजरात से हैं, उनका कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, 180 एकड़ में वहां पे खेती हो रही है, जहर मुक्त खेती। और वो बिल्कुल 0 बजट खेती हो रही है। तो उसी में मैंने जो ट्रेनिंग ली और फिर मैंने प्राकृतिक खेती शुरू करी। तो मैंने जो अपना ऑर्गेनिक में खर्चा था वो घटा दिया, और हम देसी गाय पे आधारित ये खेती है, वो हम अभी प्राकृतिक खेती अपनी कर रहे हैं। कब से शुरुआत की आपने इसकी? ये कोविड-19 में जैसे ट्रांसफर हुआ था, तभी से मैंने खेती की शुरुआत की। ओके। और पूरे 5 साल हो चुके हैं अभी। 5 साल नवंबर में। आपने शुरुआत पहले बगीचे से की या कहाँ से स्टार्टिंग की? मैंने ये अमरूद के पौधे लगा के ये शुरुआत की। इसमें ताइवान देश के पौधे हैं, 8 से 10 वेराइटी के। ताइवान वैरायटी। और उसी में फिर मल्टी क्रॉप पे फसलें ली हमने। अच्छा, नीचे हमने इसमें टमाटर लगा दिया, फ्रूट लगा दी, देखो कचरी बोलते हैं। मतलब जब तक आपका अमरूद तैयार होता है तब तक आपने कुछ खर्चा वारा नीचे से आपको मिलता रहा। अच्छा, आपके पौधों ने कब फ्रूट देना स्टार्ट किया? ये 6 मंथ में ही फ्रूटिंग इनकी शुरू हो जाती है जी। ठीक है। जो अपना पौधा होता है यहाँ का, जो हिसार सफेदा, वो जो 2 से 3 साल में फ्रूट देता है। ठीक है। ये 6 महीने के बाद इसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई थी। हमने 6 महीने में अमरूद सेल कर दिया।
6 महीने के बाद, लगाने के 6 महीने बाद ही? 6 मंथ में हमारा 50 से 55 हजार का अमरूद सेल हो गया था। अच्छा, लेकिन उस टाइम पे पौधा तो बहुत छोटा होगा पौधा ना? इतना था 1.5 से 2 फुट या 2.5 फुट। 2.5 एक फुट पौधे होता पे 4-4 5-5 फ्रूट थे। अच्छा, जी। अब जैसे हम देख रहे हैं कि 10 फीट तक भी, 8-9 फीट तक पौधा जी, चला जी। गया है, इसकी प्रूनिंग भी हुई है, जी, तो जी। अभी एक कितने साल का पौधा हो गया? अब ये 5 साल का पौधा हो गया और इसकी लगातार साल में 2 बार हम कटिंग करते हैं। हम्म, और कटिंग 3 चरणों में बांट रखी है हमने अपने बाग की। हम्म, उसकी वजह से हमारे बाग में कंटिन्यू फ्रूट बना रहता है। अच्छा। अभी ऑफ सीजन है और अमरूद देख सकते हो आप। वैरायटी एक ही है, वैरायटी एक ही है। लेकिन आप पूरे महीने, पूरा साल भर उसका जी, जी, जी। लेते हो, वो आपकी वैरायटी प्रूनिंग पे में है। जैसे ये ताइवान की वैरायटी है। हम्म, इसमें ताइवान पिंक है, रेड है, व्हाइट है, हम्म, एक एप्पल फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, पाइनएप्पल फ्लेवर है। अपना कुछ मैंने अपनी वैरायटी भी लगा रखी है जी। लखनऊ 49 है, ओके। इलाहाबादी सफेदा है हम्म। और हिसार सफेदा है। ये भी हमने 10-10 20-20 पौधे लगा रखे हैं। अब ये जो पौधे हैं, ये सभी एक ही टाइम पे फ्रूटिंग देते हैं या अलग अलग है? नहीं, अलग अलग है इनका। जैसे कटिंग है, जिसकी कुछ पौधों की हार्ड कटिंग कर दी, ओके। किसकी कम कर दी, किसी की हाँ। करी नहीं कटिंग, हम्म, तो उस हिसाब से फ्रूट चलता रहता है ठीक है। साल भर। आपका जो मुख्य प्रोडक्ट है, यानी अमरूद है, अमरूद ही आपके पौधे हैं जिनसे आपकी मुख्य अर्निंग है। जी, जी। इनको आप सेल कहाँ पे करते हैं और क्या रेट बेचते हैं? अमरूद को हम शुरू से ही अपने फार्म पे ही सेल करते हैं। हम पहले ऑर्गेनिक बनाया था, फिर प्राकृतिक। और जहर मुक्त खेती होने के कारण मेरा फ्रूट मेरे फार्म से ही बिक जाता है। हम्म, और जितना बिकता है वो फार्म से, और जितना बच जाता है उसका हम सिरका बनाते हैं। सिरका बनाते हैं। अमरूद का जो छिलका होता है हम्म, उससे हम फर्मेंटेशन क्रिया करा के 4 से 5 मंथ में हम्म। सिरका तैयार करते हैं, जो कि डायबिटीज में रामबाण होती है। मार्केट में जो फ्रूट अभी है अमरूद का, अमरूद जो रेट है और आपका है, उसमें कितना फर्क है? उसमें जैसे हम मंडी में लेके जाएंगे तो 25 से लेके 30, 40, 50 रुपए तक मैक्सिमम बिकता है, मैक्सिमम। लेकिन ज्यादातर रेट 20, 25, 30 रुपए ही बिकता है। हमारा 80, 100 रुपए किलो तो नॉर्मल रेट रहता है। ये अपना गन्ना है। गन्ना है, तो आप गन्ने का भी अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं? जी, जी। गन्ने को हम शुगर मिल में नहीं डालते, 2 बीघे गन्ना है और इसमें जैसे इसका एक तो जूस का काउंटर लगवा देते हैं। ठीक है। और जो गन्ना बचता है और बचाते भी हैं। हम जैसे 400 लीटर के करीब हम सिरका बनाते हैं। अब की बार डिमांड ज्यादा तो ज्यादा बना देंगे। मतलब 1 लाख के करीब तो हमारा सिरके का रूम में बिक जाता है। 1 लाख के करीब हमारा जूस भी बिक जाता है। 3 से 4 महीने काउंटर चलवाते हैं। 3 से 4 महीने। तो जो गन्ने का तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? शुगर मिल में डालते तो 50,000 का बिकता। हाँ। और अभी हमारा 2 के करीब बिक जाता है, 2 लाख के करीब। जो आपने ये सिरके तैयार किए हैं, अब मैं देख रहा था कि आपने अमरूद का भी सिरका तैयार किया है और गन्ने का भी सिरका तैयार किया है। इनके क्या फायदे हैं? जैसे अमरूद का जो सिरका है वो डायबिटीज के लिए रामबाण औषधि है। ओके। शुगर में, गैस में, एसिडिटी में अमरूद के छिलकों से तैयार करते हैं। जितना भी अमरूद हमारा एक्स्ट्रा बचता है सबका सिरका बनाते हैं। सिरका बना देते जी। हो। और जो गन्ने का सिरका है वो लीवर के लिए बहुत बढ़िया टॉनिक है। हार्ट के लिए, लीवर के लिए, बीपी लो के लिए। तो ये औषधि के रूप में, और काम भी जब करता है जब ये जहर मुक्त है। इसमें कोई भी रासायनिक नहीं है पिछले 5 साल से। ये आपने क्या तैयार किया हुआ शर्मा जी? ये जितने भी हमारे फार्म में वेस्ट अमरूद हो जाते हैं वो इसमें डाल रखे हैं। और इसके साथ हमने, देखो ये आप देखोगे टहनी, ये भांग के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, और ये जितने भी अमरूद वेस्ट हुए वो इसमें डाल दिए सारे। वो इसमें ये सारा जो कैल्शियम का स्रोत और कीटनाशक ये सारा इसके द्वारा फिर छोड़ देते हैं, पानी के द्वारा। ठीक है, ये पानी के साथ नीचे ही खाद का काम करेगा। खाद का काम करेगा। अच्छा, और मिट्टी को भी मैं दिखाऊं आपने। जैसे ये अपनी मिट्टी है फार्म की। देखो जी, आप ये इसमें ड्रम में डाल लेंगे ना जब, तो इसमें फर्मेंटेशन क्रिया शुरू हो जाती है मिट्टी डालने से भी। तो इस प्रकार से देखो, ये जब मिट्टी भी डाल देते हैं, मतलब मिट्टी में इतनी ताकत है कि हमें अब बाहर से मिट्टी नहीं, हमारी खुद मिट्टी इतनी उपजाऊ हो रही है। तो ये जीवाणु का स्रोत हो रहा है मिट्टी में पूरा। इसमें जैसे मिट्टी भी डाल दी, फ्रूट भी डाल दिए खराब, और ये सारे फर्मेंटेशन हो जाते हैं और फिर इसमें हम पानी के द्वारा इसको खाद के रूप में। अच्छा, यही खाद के रूप में काम करते हैं। जी। तो ये कितने तरह के ये अलग से जो आपने तैयार किया है? ये प्राकृतिक रूप से, जैसे इसमें आलू के साथ आलू, गुड़ और ये ट्राइकोडर्मा का अल्टरनेट है, एक कैप्सूल हमने इसमें डाला था, जो फंगस के लिए। हाँ, जी, जी। वो भी हमें ये मदर कल्चर तैयार कर रखे हैं।
उससे जी। हम स्प्रे का अपने बना लेते हैं 1 लीटर और डाल। पेस्ट के लिए क्या तैयार करते हैं आप? पेस्ट के लिए हमें इधर ये गौमूत्र है, ये अपना स्टॉक कर लेते हैं सर्दी में। हम्म। ये देख सकते हो आप, हम्म। ये देसी गाय का गौमूत्र है। हम्म। इस गौमूत्र में हम अपना ये नीम, भांग, धतूरा, खाइन के पत्ते काट के बॉईल कर लेते हैं। हम्म। वो हम अपना कीटनाशक के रूप में तैयार कर लेते हैं। जी जी जी। ये हमने डॉक्टर सुभाष चंद्र का OWDC ओके। वो लाके इसमें हमने 2 किलो गुड़ के साथ ये तैयार कर रखा है मदर कल्चर। हम्म। अब इससे हम 1 लीटर लेके और 200 लीटर का ड्रम तैयार कर लेते हैं। ठीक है। जी। और तो ये किस किस चीज में काम करता है? ये अपना मुख्य ये इसमें जीवाणु का स्रोत है, जो मिट्टी में जाएगा तो ये जीवाणु मिट्टी को खा के पोषक तत्व में तब्दील करेंगे। अच्छा, ये पानी के साथ हाँ, देते हैं? पानी के साथ, और स्प्रे भी कर सकते हैं। देखिए शर्मा जी, क्या है, ये केवल एक फार्मिंग नहीं करते हैं, बल्कि साथ के साथ वहां से जो प्रोडक्ट निकलता है उसका सही इस्तेमाल भी करते हैं। क्योंकि जैसे कि ये प्राकृतिक अमरूद तैयार करते हैं, हमने देखा है कि कुछ आड़ू के पौधे भी हैं, जी। और भी कई आंवले के, नींबू के पौधे भी और हैं। भी ये हल्दी भी बीच में अच्छा, लगा हल्दी के। भी आप लगाते हैं, हाँ, जिसे हल्दी पाउडर तैयार करते हैं? हल्दी खुद की प्रोसेस करके 480 रुपए किलो हल्दी बेचते हैं जी 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 जी। और 480 रुपए लगभग पर के। 16 क्विंटल के करीब हल्दी निकली है। जी। और पाउडर के रूप में ये लगा लो आप 2.5 से 3 क्विंटल के करीब हमारी हल्दी का पाउडर उसमें तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब 1.5 लाख की कम से कम हमारी हल्दी जी। हो जाती मतलब है। खेती को भी हमने एक बिजनेस की तरह देखना पड़ेगा, जी जी है ना? जी खाली इस चीज पे डिपेंड नहीं रहे कि भाई अमरूद तोड़े मंडी में बेच दिए, जी जी अपना गन्ना निकाला मंडी में बेच दिया। अगर हम उसके प्रोडक्ट तैयार करें और अपना एक काउंटर बनाए, जैसे जी कि मैंने देखा था कि आपका सड़क पे ही आपकी ही जमीन है, वहीं जी पे अपना काउंटर है। अब आपका नाम है, आपकी मार्केट है, दूर से लोग गाँव से लेके जाते होंगे यहाँ जी से, जी जी बल्कि ऑर्डर करके भी दूर मंगाते दूर होंगे, से आते हैं दूर जी। दूर से आते जी हैं। तो साथियों, कुछ ऐसे ही मार्केटिंग करके, ऐसे ही अपने उत्पादों को बना करके, ऐसे ही प्रोडक्ट तैयार करके अगर हम मार्केट में बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम कम जमीन से भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे कि शर्मा जी ने बताया कि भाई हम दूसरों की गुलामी करने से, जॉब करने से, या जैसे कि बताया कि भी कपड़े खराब ना हो, आजकल जी की हाँ, जो स्टैंडर्ड जनरेशन है में। यही चाहते हैं जी कि चाहे 10,000 ही कमाए, हाँ, लेकिन हमारे कपड़े खराब ना हो, हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन हो। स्टैंडर्ड तो मेंटेन। यहाँ पे आप लेबर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते लेबर हैं? के अभी तक हमने 5 साल से लेबर नहीं लगाई। बहुत अच्छी बात है। बेटा मेरा बीकॉम सेकंड ईयर में है, सीए की तैयारी कर रहा है, हम्म। और बिटिया 12th में है। हम परिवार में 4 सदस्य हैं, माता जी है, तो हम जो 4 मेंबर हैं, हम चारों ही अपने यहाँ पे खेत में काम करते हैं। जी, कहीं ना कहीं प्रॉफिट का ये भी एक बिल्कुल जरिया है बिल्कुल। कि हम लेबर ना लगा करके भी एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर छुट्टी वाले सकते हैं। दिन दोनों बच्चे हेल्प कराते हैं, और मिसिज है वो भी मेरा पूरा साथ देती है। जी सुबह शाम दोनों समय हमारे 1-1, 2-2 घंटा भी घर का आदमी काम करवा देता है, तो लेबर से कई गुना काम कर देता है। जी जी जी। और यही है खाद्य प्रसंस्करण, अगर सभी किसान भाई करेंगे तो 100%, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि किसानों की आय दोगुनी हो, तो वो दोगुनी तभी होगी जब वो खाद्य प्रसंस्करण करेगा। जी। ये नहीं है कि भी माल को तोड़ा मंडी में बेच दिया, उसका बिल्कुल, अपना खुद का उत्पाद बनाए और बेचे। तो शर्मा जी, एक बस लास्ट में एक लाइन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी जो हमारे यंगस्टर हैं, जो नौकरियां करते हैं, वो अपने घर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, संडे की छुट्टी उनको बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर उनके पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ जमीन है, जी तो वो, आप उनको क्या ऐसा फार्मूला, क्या ऐसी नसीहत देना चाहेंगे कि वो इस तरीके से काम करें तो उनको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा कमा सकते हैं? जी जी जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, वो अपने 1 एकड़ से शुरुआत रखें, ठीक है। और 1 एकड़ में ऐसा मॉडल लगाएं। आज का समय ऐसा है, पैसा सबके पास है, लेकिन अच्छी चीज नहीं मिल पाती, बहुत बढ़िया। गुणवत्ता की चीज। बिल्कुल तो सही। गुणवत्ता का कोई भी कार्य हम करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे खुद मेरी 40 समथिंग के मेरी सैलरी थी, मुझे कोई अभी नीड नहीं है कि मुझे अभी इतनी सैलरी थी तो मैं इतना घाटा उठा रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं है। जी। और खाद्य प्रसंस्करण कर रहा हूँ, खुद मेहनत कर रहा हूँ, और जहर मुक्त खेती करके हमने अपना पैसा भी कमाया और नाम भी कमाया और पहचान भी बढ़ाई। बहुत अच्छी तो बात। इस तरह का अगर कार्य किसान भाई या कोई भी भाई करेगा तो 100% उसको सफलता निश्चित सी मिलेगी। जी, किसान भाइयों, आज हम मिले एक सफल किसान से, जो कि शर्मा जी हैं, अपने शहजादपुर गांव से, सोनीपत से। तो एक बार शर्मा जी का कॉन्टेक्ट नंबर और ले लेते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट हैं
वो बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी भाई को प्रोडक्ट चाहिए या इनसे मिलना हो तो एक बार सर अपना नंबर और बता दीजिए मैं हमारे नंबर दर्शकों को। देने से पहले एक और बताना चाहूंगा आपको, जो मैं बात कर रहा था भाई पैसे की, पैसा तो सबके पास है, जी। एक से एक पैसे वाले हैं, लेकिन मान सम्मान और नाम पहचान जो मुझे प्राकृतिक खेती से मिली है वो पैसे से नहीं मिलती। जी। मेरे को आचार्य देवर जी जो महामहिम राज्यपाल है गुजरात से, उन्होंने भी 2 से 3 बार मेरे को सम्मानित किया है जहर मुक्त खेती के लिए। जी। ताइवान देश से भी मेरे खेत की विजिट हुई है, मेरे फार्म देखा उन्होंने। हम्म। हरियाणा पुलिस की आईजी सुमन मंजरी ने भी मेरे को यूथ आइकॉन अवार्ड देके सम्मानित किया। बहुत अच्छा। आईसीआर का सबसे बड़ा अवार्ड है पूषा नई दिल्ली में, वो मुझे मिला है, मिलीनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया का। और जो छोटे छोटे स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राज्य स्तर पे मुझे हर मान सम्मान मिला है। तो ये जो मुझे मान सम्मान मिला है ये सिर्फ जहर मुक्त खेती के कारण, प्राकृतिक खेती के कारण। हम तो अच्छा खा ही रहे हैं, हम दूसरों को भी अच्छा खिला रहे हैं। जी। और यही मेरा संदेश है सभी किसान। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9671981914, 96 71 98 1914।